हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वाला। और आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन टैग्स। गाइस, क्वेश्चन टैग्स होता क्या है? ये एक ग्रामर की टॉपिक है और वैसे इसकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कई बार इसे या इसकी प्रैक्टिस न होने की वजह से हम लोग सेंटेंसेस कई बार गलत बोल देते हैं, हिंदी के एक्सप्रेशंस को ला देते हैं। जैसे कई बार आपने सुना वह आ रहा है ना, तो इंग्लिश में बोल देते हैं लोग ही इज़ कमिंग ना। तो गाइज ये इनफॉर्मल वर्ड है, इंग्लिश के हिसाब से बिल्कुल गलत सेंटेंस है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन टैग यूज़ करना है। क्वेश्चन टैग क्या होता है? जैसे आप एक दो सेंटेंस पहले देख लेते हैं हम लोग। वह आ रहा है ना, ही इज़ कमिंग इजंट ही। आपको पता है ना, यू नो डोंट यू। आप कर सकते हो ना, यू कैन डू कांट यू। तो गाइज इस तरह के जो मैंने लास्ट में एक्सप्रेशन यूज़ किया, कांट यू, इजंट इट, हैवंट यू, तो ये सारे सेंटेंस के बाद जो इस तरह से यूज़ कर रहे हैं हम एक्सप्रेशंस में, यही क्वेश्चन टैग कहलाता है। आपको क्वेश्चन टैग में करना क्या है? बहुत सिंपल है। पहले आपको जो भी टेंस है ना, टेंस का सेंटेंस, टेंस के हिसाब से सेंटेंस को रख देना है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस। फिर क्वेश्चन टैग के लिए स्पेशली क्या करते हैं, जैसे मतलब जो आम सेंटेंस है ना वही यूज़ करना है हमें। बस क्वेश्चन टैग में ये करना है आपको कि टेंस हो तो जो सेंटेंसेस के हिसाब से, हिंदी के हिसाब से जो सेंटेंस होना है, आप वो सेंटेंस को पहले रखें। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब को रिपीट करना होता है सब्जेक्ट के साथ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आप आ रहे हैं ना, तो ये आपको देखना है कि पहचानना है पहले कौन सा टेंस है। आप आ रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसकी इंग्लिश आप आ रहे हैं कि सिर्फ इंग्लिश क्या होगी, यू आर कमिंग। तो जाहिर हो गया कि कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें से आपको हेल्पिंग वर्ब को उठाना है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव में तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रखना है हेल्पिंग वर्ब के साथ में, और फिर आपको सब्जेक्ट वही रिपीट कर देना है। जैसे आपने कहा कि आप आ रहे हैं ना, तो इसके लिए इंग्लिश में बोलना है यू आर कमिंग आंट यू। तो मैंने क्या करा, हेल्पिंग वर्ब को रिपीट कर दिया, वहाँ पे नोट लगा दिया। बस ध्यान देना है कि जो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट रहेगा उसे शॉर्ट फॉर्म में बोलना है और सब्जेक्ट को रिपीट करना है। जैसे मैंने कहा कि आप आ रहे हैं ना, यू आर कमिंग आंट यू, तो यू को आपको लास्ट में भी रिपीट कर देना है। जैसे मैंने कहा कि आप कर सकते हैं ना, तो आप कर सकते हैं, ये कैन का यूज़ कर रहे हैं, मॉडल का यूज़ कर रहे हैं। आप कर सकते हैं ना, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश बोलना है यू कैन डू कांट यू। तो आपने देखा यहाँ पे भी जो टेंस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है कैन का, उसको रिपीट किया हमने आगे, कांट यूज़ कर दिया, और सब्जेक्ट यू है तो यू रख दिया। बस यहाँ पे ये ध्यान देना कि अगर सब्जेक्ट नॉन है, सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो ठीक है, प्रोनाउन रिपीट करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट नॉन है, किसी का नाम है, तो नाम रिपीट नहीं होता है। जैसे कि आपको बोलना है कि रियाज जानता है ना, रियाज नोज डजंट ही। अब यहाँ ने देखा कि रियाज नोज डजंट ही, तो मैंने यहाँ पे जो लास्ट में सब्जेक्ट रिपीट करा, तो वहाँ पे रियाज नहीं बोला, रियाज की जगह पर प्रोनाउन यूज़ कर लिया। रियाज की जगह पर क्या यूज़ करा, ही। इसी तरीके से अगर किसी लड़की का नाम है तो आपको रिपीट करना है लास्ट में शी। जैसे आपने कहा कि सीता आपकी बहन है ना, सीता इज़ योर सिस्टर इजंट शी। अब लास्ट में देखिए हेल्पिंग वर्ब तो रिपीट करा इजंट, और सब्जेक्ट क्या था, सीता, तो इजंट सीता नहीं बोलेंगे लास्ट में, इजंट शी। लड़की जो है उसकी जगह पर प्रोनाउन को रखना है। जैसे मैंने कहा सीता आपकी बहन है ना, सीता इज़ योर सिस्टर इजंट शी, सीता आपकी बहन है ना। तो ये क्वेश्चन टैग कहलाता है। यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि मुझे पता है फिर भी मैं एक कंफर्म होना चाह रहा हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस, एक्सप्रेशंस हिंदी में बहुत कॉमन है। अब इंग्लिश में बोलते हैं तो कई बार हम इसे ऐसे कर देते हैं, सीता इज़ योर सिस्टर ना, तो ये गलत है, सीता इज़ योर सिस्टर इजंट शी। हाँ, अगर आप सेंटेंस नेगेटिव में बोल रहे हैं, जैसे मैंने कहा आप नहीं जा रहे हैं ना, पता है कि आप नहीं जा रहे हैं, फिर भी कंफर्म होना चाह रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, यू आर नॉट गोइंग, आर यू। तो अब यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब रिपीट तो किया, लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं रखा, क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस में नेगेटिव है, तो अब आगे लास्ट में नॉट नहीं रखना है, तो आर और बाकी सब्जेक्ट रिपीट कर दिया। जैसे मैंने कहा कि वह आपकी हेल्प नहीं करता है ना, ही डजंट हेल्प यू, डज ही। तो यहाँ पे आपने देखा ही डजंट हेल्प यू, तो डजंट ऑलरेडी है, तो लास्ट में सिर्फ डज लाना है, डज ही, वह आपकी हेल्प नहीं करता है ना। जैसे मैंने कहा कि आप कल आएंगे ना, यू विल कम टुमारो वोंट यू। तो यहाँ पे देखा विल का शॉर्ट फॉर्म, विल नॉट को वोंट बोलते हैं, तो यू विल कम टुमारो वोंट यू, कल आप आएंगे ना। तो इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, किसी भी मॉडल का सेंटेंस हो, बस आपको हेल्पिंग वर्ब लास्ट में रखना है और सब्जेक्ट को रिपीट करना है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो लास्ट में नॉट लगा के रखना है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो लास्ट में नॉट हटा देना है और सब्जेक्ट को रिपीट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोलचाल में यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फॉरेनर्स वगैरह भी बोलते हैं इजंट इट, है ना, सिर्फ इतना इजंट इट, है ना। आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं ना, और दूसरा सेंटेंस है आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं ना, तो ये दो सेंटेंस को आपको नीचे कमेंट्स में लिखकर बताना है। और गाइस कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। होप आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।